ये एक ऐसा विषय है जो 2026 के लिए बेहद प्रासंगिक है। जैसे जैसे एआई मानव समान होती जा रही है, वैसे वैसे सृजित होने के अर्थ को लेकर गहरे आध्यात्मिक प्रश्न उठ रहे हैं। यदि हम बुद्धि का सृजन कर सकते हैं तो क्या ये हमें परमेश्वर के समान बना देता है, या ये इस बात का प्रमाण है कि मानव आत्मा वास्तव में कितनी अनूठी है। मैंने अभी अभी एक एआई से अदन की वाटिका की कल्पना करने को कहा। कुछ ही सेकंड में इसने मुझे ये चित्र दिया। ये सुंदर है, ये परिपूर्ण है, लेकिन क्या ये वास्तविक है? जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, हम सोचने, बोलने और सृजन करने वाली मशीनों से घिरे हुए हैं। आज मैं एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कई विश्वासियों को चिंतित कर रहा है। एआई जीवन की दुनिया में वास्तविक आत्मा कहाँ निवास करती है? यहाँ बारीकियों पर ध्यान दीजिए। एआई को इतिहास, प्रकाश, बनावट सब कुछ पता है, उसके पास सारी जानकारी है। लेकिन देखिए क्या होता है जब मैं उससे पूछता हूँ कि उस तारे को देखकर कैसा लगता है, वो मुझे बता नहीं सकता। उसके पास डेटा तो है, लेकिन जीवन की सांस नहीं है। उत्पत्ति में वर्णित निफेश। उत्पत्ति 2 से 7 में परमेश्वर मनुष्य में निश्चमत चायम जीवन की सांस फूंकता है। एआई कोड पर आधारित है, हम जीवन की सांस पर आधारित है। एक गणना है, दूसरा जुड़ाव है। हमें एआई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर की छवि, परमेश्वर के स्वरूप की नकल नहीं कर सकता। एक मशीन प्रार्थना का वर्णन कर सकती है, लेकिन केवल मनुष्य ही वास्तव में प्रार्थना कर सकता है। खतरा यह नहीं है कि एआई इंसान बन जाएगी, खतरा यह है कि हम मशीनों की तरह व्यवहार करने लगे, दक्षता, गति और उत्पादन के प्रति जुनूनी होकर सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में रहना भूल जाएं। यदि हम तकनीक का उपयोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रतिस्थापित करने के लिए करते हैं, तो हमने एक उपकरण को मूर्ति बना दिया है। तो क्या एक विश्वासी एआई का उपयोग कर सकता है? बिल्कुल। ये कैनवास है, सृष्टिकर्ता नहीं। हम इसका उपयोग बेहतर कहानियां सुनाने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कार का उपयोग अधिक दूरी तय करने के लिए करते हैं। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बुद्धिमत्ता एआई नहीं है। ये वही है जिसने तारों और आपके हृदय की रचना की है। तकनीक एक साधन है, लेकिन जीवन की सांस ऐसी चीज है जिसे कोई एल्गोरिदम दोहरा नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं? क्या कोई मशीन कभी सचमुच आस्था को समझ सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम भारतीय भाषाओं के लिए अत्याधुनिक वॉइस टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं।